नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यह आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है दोस्तों, विटामिन। इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न है अपना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन दे रखा है पेलाग्रा, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा रतौंधी और चौथा बेरी। तो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है आपका रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी। रतौंधी रोग में क्या होता है दोस्तों, इस रोग में आपको रात को दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता है। इस रोग को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, रात्रि का अंधापन इस रोग को कहते हैं दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है अपनी रतौंधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा अगला प्रश्न, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर में रक्षा करता है या रोगों से लड़ने का काम करता है, वो रक्षात्मक पदार्थ का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, पहला दे रखा है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा विटामिन और चौथा वसा। तो दोस्तों, रक्षात्मक पदार्थ जिसे कहा जाता है वो है आपका विटामिन। क्या है? विटामिन। विटामिन को दोस्तों कहते हैं रक्षात्मक पदार्थ। देखो, प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। किसका? नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण। इसके अलावा ये हमारे शरीर का वृद्धि विकास करता है। क्या करता है दोस्तों? वृद्धि विकास करता है। नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है और शरीर का क्या करता है? वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास करना, ये काम होता है प्रोटीन का। किसका काम होता है दोस्तों? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। और वसा का काम होता है हमारे शरीर में ताप हानि को रोकना और कोमल अंगों की रक्षा करना। ये है आपका वसा। तो यहाँ पर रक्षात्मक पदार्थ का मतलब है दोस्तों कि रोगों से रक्षा करने वाला पदार्थ किसको कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? विटामिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न कौन सा है आपका, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा थायमीन, दूसरा डेक्सट्रोस, तीसरा राइबोफ्लेविन और चौथा हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, थायमीन होता है विटामिन बी1 का। किसका रासायनिक नाम है? बी1 का। डेक्सट्रोस किसी भी का रासायनिक नाम नहीं है। हीमोग्लोबिन भाई किसी भी का रासायनिक नाम नहीं है। तो आपके बी2 का रासायनिक नाम क्या हुआ दोस्तों? राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर होगा आपका राइबोफ्लेविन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो चौथा प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मतलब विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, ये प्रश्न कहने का मतलब ये है प्रश्न का। तो पहला ऑप्शन देखिएगा नारंगी, दूसरा मूली, तीसरा गेहूं और चौथा गाजर।
तो दोस्तों विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो माना जाता है वो है आपका क्या, गाजर। कौन सा है, गाजर। गाजर विटामिन ए में भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी रोग होता है, रात्रि का अंधापन कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से दूसरा रोग होता है जीरोपथेलमिया। कौन सा रोग, जीरोपथेलमिया, जीरोपथेलमिया। और एक होता है दोस्तों किरेटोमलेशिया। कौन सा रोग, किरेटोमलेशिया। ये विटामिन ए की कमी से रोग होने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखना। विटामिन ए के बारे में पूछा जाता है बहुत बार। तो विटामिन ए की कमी से रात्रि का अंधापन हो जाता है जिसको रतौंधी कहते हैं। दूसरा होता है जीरोपथेलमिया, मतलब इसमें आंखें शुष्क हो जाती है, अपनी आंखों से पानी नहीं आता, वो रोग होता है आपका जीरोपथेलमिया। और किरेटोमलेशिया में अपनी त्वचा शुष्क हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है, वो रोग आपका किरेटोमलेशिया। ये विटामिन ए की कमी से होते हैं दोस्तों तीनों ही रोग। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या माना जाता है, गाजर माना जाता है। इसके अलावा आम होता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करें, और इसके अलावा आप प्रश्नों के आंसर देते रहे, आपका पता चले कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो देखिएगा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1911 में करने वाले कौन थे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सी फंक, दूसरा मैकुलम, तीसरा होलकट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें एक बात कि विटामिन शब्द देने वाले थे सी फंक। कौन थे, सी फंक। इनका पूरा नाम है कैसिमिर फंक। क्या नाम है, कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था। लेकिन विटामिन की खोज करने वाला पूछा जाए तो विटामिन की खोज करी थी हॉकिंस ने। किसने करी थी दोस्तों, हॉकिंस ने। हॉकिंस ने विटामिन की खोज करी थी। तो यहाँ पर 1911 में विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले आपके थे सी फंक, मतलब जिनका पूरा नाम कैसिमिर फंक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 6वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत किस विटामिन का है, मतलब कौन से विटामिन की पूर्ति गोल्डन चावल से होती है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन बी12। तो दोस्तों गोल्डन राइस की फसल जो तैयार की गई थी, या गोल्डन चावल जो होते हैं, ये अपने विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। किसके होते हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं दोस्तों। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला। क्या होता है दोस्तों, आंवला। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा मछली के यकृत का तेल, ये भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन बी12 में अपने हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, दूध है, ये विटामिन बी12 के स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न 7वां देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा माना जाता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है नारियल का तेल, दूसरा है गेहूं के अंकुर का तेल, तीसरा राई का तेल और चौथा ताड़ का तेल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर माना जाएगा वो होगा आपके गेहूं के अंकुर का तेल। कौन सा होगा, गेहूं के अंकुर के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। वैसे दोस्तों विटामिन ई जो होता है, इसकी कमी से रोग हो जाता है बांझपन। कौन सा रोग होता है, बांझपन हो जाता है, नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। और विटामिन ई को कहते हैं जनन का विटामिन। कौन सा विटामिन, जनन का विटामिन कहा जाता है आपके विटामिन ई को। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है दोस्तों टोकोफेरोल, टोकोफेरोल।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों जो अपने शरीर में विटामिन तीव्रता से बनता है वो है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से हमारे को प्राप्त होता है दोस्तों, इसलिए इस विटामिन को सन प्राइम विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन प्राइम विटामिन। सन प्राइम विटामिन मतलब सूर्य का विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। और विटामिन डी को हार्मोन का विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह हमारे शरीर में हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन। हार्मोन को प्रेरित करता है, तो हार्मोन का विटामिन भी डी को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे भी गए हैं बहुत सारे एग्जामों के अंदर। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़िएगा दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करते हो तो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, और टेलीग्राम लिंक से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा 9वां प्रश्न कौन सा है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो पहला ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोलिसिस परीक्षण, दूसरा सोडियम नाइट्रोफोसाइड परीक्षण, तीसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी और चौथा बोरेक्स बीड परीक्षण। तो दोस्तों विटामिन B12 के कोबाल्ट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इसका जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग था आपका सोडियम नाइट्रोफोसाइड परीक्षण। सोडियम नाइट्रोफोसाइड परीक्षण ये आपका सही आंसर होगा 9वें का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मतलब जो हमारे शरीर में संक्रमण को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है, उस विटामिन का नाम इन्फेक्शनल विटामिन। इन्फेक्शनल विटामिन। इन्फेक्शनल विटामिन मतलब संक्रमण रोधी विटामिन या संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन B2, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन B12 और चौथा विटामिन ए। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा इसमें वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए को कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। ये संक्रमण से बचाता है हमारे शरीर को। मान लो कि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस घुसा और वो जाकर हमारे शरीर में संक्रमण करेगा, तो उस संक्रमण से बचाने का काम करता है विटामिन ए। कौन सा करता है? विटामिन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, दूसरा विटामिन B1, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रोग तो मैंने आपको बता दिए, रतौंधी होता है, किरेटोमलेशिया होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि विटामिन सी की कमी से, तो सी की कमी से होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और इसके अलावा आपका ओस्टियोमलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग दोस्तों बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में। बहुत बार पूछा जाता है कि रिकेट्स का संबंध किससे है या रिकेट्स रोग किस में होता है? तो बच्चों के अंदर होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है। तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बच्चा कौन सा आपका दोस्तों? विटामिन B1। तो आपका सही आंसर होगा विटामिन B1। इसको अपन केवल बी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बी की कमी से रोग या B1 की कमी से रोग। तो बी की कमी से रोग होता है बेरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है।
मतलब पुरुषों के अंदर या व्यक्तियों में विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा अरक्तता, जिसको एनीमिया कहते हैं, दूसरा रिकेट्स, तीसरा स्कर्वी और चौथा बेरी। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर जो होगा, विटामिन B6 की कमी से रोग होता है आपका एनीमिया, अरक्तता। विटामिन D की कमी से होता है आपका रिकेट्स, C की कमी से होता है स्कर्वी और B की कमी से होता है बेरी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में ए जो होता है वो कहाँ पर भविष्य के लिए भंडारित होता है या संचित होता है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा त्वचा, दूसरा फुफ्फुस, तीसरा यकृत और चौथा वृक्क। तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए का जो भंडारण किया जाता है वो किया जाता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत को दोस्तों लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। और इसी को कहते हैं कलेजा। क्या कहते हैं? कलेजा। और इसी को कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं दोस्तों? जिगर भी इसी को ही कहते हैं। और लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी माना जाता है। इसका वजन होता है दोस्तों लगभग 1.5 से 2 किलो। कितना होता है? 1.5 से 2 किलो यकृत का वजन होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 14वां प्रश्न। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन थायमीन, दूसरा रेटिनॉल, तीसरा बायोटीन और चौथा टेकोफेरॉल। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। वैसे दोस्तों आप विटामिन से संबंधित जो वीडियो है उसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट जाकर प्ले लिस्ट में देखें। विटामिन से संबंधित, पोषक पदार्थ से संबंधित उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। विटामिन की संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों विटामिन जो होते हैं इनके रासायनिक नाम को याद रखने की छोटी सी ट्रिक होती है ना। विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की छोटी सी ट्रिक है रत एक टॉफी। रत एक टॉफी। रत एक टॉफी। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर लिखना ए, यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर के। तो देखो यहाँ पर इस ट्रिक का मतलब क्या हुआ? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रे से रेटिनॉल, बी का रासायनिक नाम थे से थायमीन, सी का रासायनिक नाम ए से एस्कोर्बिकमल, डी का रासायनिक नाम के से कैल्सीफेरोल, ई का रासायनिक नाम टे से टेकोफेरोल और के का रासायनिक नाम फी से फिलिक्विनोल। तो ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखोगे तो आपको विटामिन के रासायनिक नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कोर्बिकमल, कैल्सीफेरोल टेकोफेरोल और फिलिक्विनोल, ये आपके विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है। और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की भी छोटी सी ट्रिक है। विटामिन से होने वाले रोगों की छोटी सी ट्रिक है रवे सारे वर। रवे सारे वर, ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। रे से हो जाएगा रतौंधी, मतलब विटामिन ए की कमी से। वे से हो जाएगा बेरी, विटामिन बी की कमी से। से हो जाएगा स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। रे से हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। वैसे हो जाएगा वांझपन, विटामिन ई की कमी से। और वापिस रे से हो जाएगा रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से। तो दोस्तों ये दो छोटी छोटी ट्रिक आपको याद रखनी है। एक तो है, ये तो है रोगों की, मतलब इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग की। और रत एक टोपी, वो रासायनिक नाम की ट्रिक है। तो इन दोनों को याद रखोगे तो आपको विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है?
छीली हुई सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है रक्तहीनता, दूसरा स्कर्वी, तीसरा रिकेट्स और चौथा अधिक रक्तस्राव। देखो दोस्तों, रक्तहीनता ये एनीमिया को कहते हैं और ये विटामिन आपके B6 की कमी से होती है। किसकी कमी से? B6 की। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और अधिक रक्तस्राव होता है विटामिन के की कमी से। मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता तो आपके अधिक रक्तस्राव होता है। तो अब बचा कौन सा आपका? रिकेट्स बचा है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और दोस्तों बताया था आपको कि रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में होता है। इसमें बच्चों की हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है, ये रोग होता है रिकेट्स, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, दूसरा पायरिडॉक्सिन, तीसरा रेटिनॉल और चौथा टेकोफेरॉल। तो दोस्तों अभी अभी बताया था आपको, छोटी सी ट्रिक याद रखनी थी, रत एक टॉफी, रत एक टॉफी। इससे पता चल जाएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ ए बी सी डी ई और के लिखो तो अपने आप पता चल रहा है, टेस एंड टेकोफेरॉल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? टेकोफेरॉल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है विटामिन डी अनिवार्य है? विटामिन डी क्यों अनिवार्य होता है हमारे शरीर में? तो पहला ऑप्शन है भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, तीसरा भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए और चौथा मजबूत और स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर जो होगा, ये विटामिन डी क्यों अनिवार्य होता है? तो ये भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए अनिवार्य होता है। ये आपका सही आंसर होगा। इसमें विटामिन डी की अनिवार्यता ये होती है कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 19वां ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जल में घुलने वाले विटामिन और वसा में घुलने वाले विटामिन, ये इन विटामिन को दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर। एक जल में घुलने वाले होते हैं, एक वसा में घुलने वाले। जल में घुलने वाले विटामिन दो होते हैं, बी और सी। दूसरा वसा में घुलने वाले होते हैं ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। तो यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा बी और डी, गलत है। दूसरा ए और सी, ये भी गलत है। तीसरा सी और के, ये भी गलत है। चौथा बी और सी, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। विटामिन जल में जो घुलनशील है वो विटामिन बी और सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब मछली के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये अभी अभी बताया था वैसे आपको पहले। तो पहला ऑप्शन देखिएगा विटामिन डी, दूसरा विटामिन ए, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन ई। तो आपके मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा विटामिन B12, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन के और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। ये किसी भी मांसाहारी फूड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलता है विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 22वां, विटामिन सी की कमी से क्या होता है?
विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो आप छोटी सी ट्रिक याद रखने को बोला था, रवे सारे वर, है ना, वो छोटी सी ट्रिक थी अपनी, रवे सारे वर। तो यहां पर लिखना ABCDE और के। अब आपको बताना है विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तो पहला ऑप्शन बेरी बेरी, दूसरा अंधापन, तीसरा अरक्तता और चौथा स्कर्वी। तो देखो विटामिन ए से रतौंधी होता है, दूसरे से बेरी बेरी, तीसरे सी से होता है स्कर्वी, से होता है स्कर्वी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, स्कर्वी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। पहला ऑप्शन देखिएगा विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन के और चौथा फॉलिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विटामिन के। यह आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, विटामिन के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन केश, दूसरा अस्थि, तीसरा त्वचा और चौथा रुधिर। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रोग रिकेट्स होता है, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये रिकेट्स रोग बच्चों में होता है और इसमें बच्चों की हड्डियां लचीली और कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर अस्थियां या हड्डियां बात एक ही होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अस्थि या फिर हड्डियां कह दो, अस्थियां या हड्डियां कह दो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 25वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है विटामिन B2, दूसरा विटामिन B6, तीसरा विटामिन के और चौथा विटामिन B12। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो होगा यहाँ पर जिसमें कोबाल्ट धातु होती है वो होती है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 26वां प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त और दांत हिलने लगते हैं। मतलब मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं, कौन से विटामिन की कमी बताती है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कौन सा होता है, रतौंधी। दूसरे से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। तीसरे से होता है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपके दांत हिलना और मसूड़ों से रक्त का स्राव होना वो रोग होता है स्कर्वी रोग। इस रोग में मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है और दांत हिलने लगते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो धूप में मानव शरीर में से विटामिन जो उत्पन्न होता है वो होता है विटामिन डी। इसे सूर्य का विटामिन बी कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा विटामिन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन, इन्फेक्शनल रोगों से लड़ने वाला विटामिन, वो विटामिन होता है आपका ए। ये महत्वपूर्ण विटामिन है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, संक्रमण से बचाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 29वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है।
सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका हार्मोन, दूसरा विटामिन, तीसरा प्रोटीन और चौथा वसा। तो दोस्तों यहाँ पर सहायक आहार कारक जिसे कहा जाता है वो है आपका विटामिन, सहायक आहार कारक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड, तीसरा एलेजेइक एसिड और चौथा एमिनो एसिड। तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखिएगा, पहला ऑप्शन बेरी बेरी विटामिन B1, बिल्कुल सही बात है। पेलाग्रा विटामिन B5, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, बिंदी लगा दीजिएगा। नपुंसकता विटामिन E, बिल्कुल सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पेलाग्रा जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से? B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन B5 की कमी से रोग बालों का सफ़ेद होना और इसके अलावा एड़ियों का फटना, वो रोग होता है आपके विटामिन B5 की कमी से बालों का झड़ना। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी, पेलाग्रा। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? मतलब कपास के बीजों में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन के सॉरी दोस्तों, दूसरा विटामिन ई, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन ए। तो आपके कपास के बीज में भरपूर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है वो आपका विटामिन ई है। दोस्तों जितने भी बीज होते हैं उन बीजों के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई को कहते हैं सुंदरता का विटामिन। क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन। इसके अलावा इसे जनन का विटामिन, किसका विटामिन? जनन का विटामिन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, ये रहा 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की जरूरत नहीं होती? मतलब कुत्ते के शरीर में पहले से ही विद्यमान होती है वो विटामिन, मतलब कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की जरूरत नहीं होती? तो पहला ऑप्शन देखिएगा विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो 33वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका विटामिन सी। कुत्ते को विटामिन सी देने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? मतलब गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो गोल्डन राइस या गोल्डन धान में चावल के अंदर जो आपका विटामिन पाया जाता है वो होता है विटामिन ए। ये प्रचुर मात्रा में उसमें होता है। वैसे विटामिन ए का प्रचुरतम या सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, और गाजर के अलावा होता है आम। क्या होता है? आम। तो ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 35वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन विटामिन B2 और B12, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन B1 और B2 और चौथा विटामिन डी। तो तेज धूप और अधिक तलने से जो विटामिन नष्ट होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके विटामिन B1 और B2। कौन से होते हैं? B1 और B2। ये आपके तेज धूप और अधिक तलने से नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 36वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है विटामिन ई, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन B6 और चौथा विटामिन ए। तो दोस्तों गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो विटामिन है आपका सी। कौन सा है? विटामिन सी।
ये नष्ट हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 37वां, ये रहा आपके स्क्रीन पर। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन दांतों के विकास के लिए, दूसरा कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, तीसरा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए और चौथा उपकला ऊतकों की सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ये विटामिन ई जनन का विटामिन इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 38वां, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन बायोटीन, दूसरा राइबोफ्लेविन और तीसरा पायरिडॉक्सिन और चौथा टेकोफेरॉल। तो दोस्तों आपके विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से रोग होता है एनीमिया, जिसको अरक्तता कहते हैं, खून की कमी। और बायोटीन होता है दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम या विटामिन H का रासायनिक नाम। और राइबोफ्लेविन है आपके विटामिन B2 का। किसका है? B2 का। और B1 का थायमीन होता है। और टेकोफेरॉल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका है? ई का रासायनिक नाम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 39वां आपकी स्क्रीन पर है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी और चौथा विटामिन ई। तो सब्जियों को धोने पर जो विटामिन निकल जाता है वो विटामिन है आपका सी। विटामिन सी और बी ये दोनों सब्जियों को धोने पर निकल जाते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? मतलब इनके खोज करने वाले कौन है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा फंक, दूसरा मैकुलन, तीसरा हॉपकिंस और चौथा होलकट। तो दोस्तों आपके फंक ने तो विटामिन शब्द नाम दिया था, विटामिन का क्या किया था? नाम दिया था, नामकरण किया था। और विटामिन ए और बी के खोज करने वाले जो थे वो थे मैकुलन। और हॉकिंस ने विटामिन डी की खोज करी थी और होलकट ने विटामिन सी की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? सी की खोज करने वाला होलकट था और डी की खोज करने वाला हॉकिंस था। और विटामिन की खोज भी पूछी जाए तो हॉकिंस ही थे। तो दोस्तों ये थे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। और अगली जो पोषक पदार्थों में से अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।